हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम इस सीरीज में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बोरिंग चीज़ें जिनकी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, वो कैसे हजारों करोड़ का एम्पायर बन जाती है। तो आज इस वीडियो में भी हम इसी तरह के बोरिंग बिजनेस की बात करेंगे, और ऐसा बिजनेस जो शायद आपको और मुझे कभी भी स्ट्राइक नहीं करता कि हम इसको एक इतने बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं कि एक 15,000 करोड़ की कंपनी बन जाए। अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं तो स्प्रे करने के लिए आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है। टायर को इन्फ्लेट करना हो तो कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है। फार्मा प्लांट के क्लीन रूम में काम कर रहा हो तो आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए होती है, और टेक्सटाइल में हो तो भी आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे कि जो एशिया में और आई वुड से वर्ल्ड में फर्स्ट 10 कंप्रेस्ड एयर में माना जाता है, और इंडिया का तो लीडिंग कंप्रेस्ड एयर जायंट है। बात है 1960 की, और एलजी वरदा राजुलू एक कोयम्बटूर के एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 1960 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, और कंपनी का काम था एयर कंप्रेशर्स और गेज इक्विपमेंट। राइट, अब एयर प्रेशर क्यों ही उन्होंने बनाया, उनका सिंपल सा इंसाइट था कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे कंप्रेस्ड एयर चाहिए। अगर हम मानते हैं कि कभी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो 3 यूटिलिटी आपको जरूर चाहिए। पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है वाटर, तीसरा है गैस। उसके बाद जो चौथा यूटिलिटी है वो माना जाता है कंप्रेस्ड एयर। शायद आपको ये बात ना पता, और मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता थी। चौथा जो यूटिलिटी माना जाता है इन द इंडस्ट्रीज जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है कंप्रेस्ड एयर। उसके बाद 7 साल बाद ये कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर बन गई। तो एलजी वदराजुलू ने कंपनी बनाई, फिर उनके बाद उनके बेटे उनमें आ गए, और फिर उनके बाद उनकी थर्ड जनरेशन मतलब ग्रैंडसन ऑल्सो एंटर्ड इनटू द बिजनेस। आज डॉक्टर जयराम वरदराज थर्ड जनरेशन एमडी बने हुए हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से पीएचडी इन इंटरनेशनल बिजनेस किया है, एंड जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है। उनके अंडर दिस कंपनी हैज seen a huge transformation. रीजनल कोयम्बटूर कंपनी से ग्लोबल एयर कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग बन गई है, और आज ये जो कंपनी है इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एयर कंप्रेशर मैन्युफैक्चरर है, ग्लोबली सिक्स्थ लार्जेस्ट है, और टॉप 3 की तरफ ग्रो कर रही है। 2 मिलियन प्लस कंप्रेशर वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल करती है, और द कंपनीज नेम इज एल्गी इक्विपमेंट्स। राइट, आई होप यू हैव ऑल हर्ड अबाउट द नेम एल्गी इक्विपमेंट्स। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ एल्गी इक्विपमेंट्स। अगर हम बात करें कंप्रेस्ड एयर, दिस इज इनविजिबल यूटिलिटी, और इस ये फोर्थ यूटिलिटी है जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्रेस्ड एयर क्या होता है इसका एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जीरोधा का जैसे सर्वर रूम है जो कि 24/7 चलता है। उस सर्वर रूम में कूलिंग सिस्टम होता है, और कूलिंग सिस्टम में कंप्रेसर होता है, और वो कंप्रेसर ये कंपनी बनाती है। आप जहाँ पे भी देखते हैं इस तरह का कोई काम होता है जहाँ पे सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे आपको कंप्रेसर्स चाहिए। एक टायर शॉप में अगर मशीन टायर इन्फ्लेट करता है, वो मशीन एलगी की हो सकती है। एफएमसीजी फैक्ट्री में पैकेजिंग लाइन चलती है, इसको ड्राइव करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का काम होता है, और वो एलगी का कंप्रेसर हो सकता है। सो इंडस्ट्रीज अगर इनकी बात करें कहाँ कहाँ इन्होंने सर्व किया है, तो टेक्सटाइल में, ऑटोमोटिव में, फूड एंड बेवरेज में, फार्मा, डिफेंस, माइनिंग, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी हर इंडस्ट्री में है, हर जगह है, और चुपचाप वहां पे काम कर रही है, आपको पता भी नहीं है। अब बात करते हैं कि आफ्टर मार्केट एक रिकरिंग रेवेन्यू इनके पास है, जो कि एक इनके लिए गोल्ड माइन है। जब भी एलगी इक्विपमेंट कोई भी कंप्रेसर बेचता है, तो कंप्रेसर तो एक ही बार बेचता है, उसके बाद आता है इनके कंज्यूमेबल्स, जो कि लगातार चाहिए, और जितनी जल्दी कंज्यूम होंगे उतनी जल्दी रिन्यू करने होते हैं। एक कंप्रेसर बेचने के बाद आफ्टर मार्केट में इनको बेचने होते हैं स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्विस एंड कंज्यूमेबल, जैसे लुब्रिकेंट्स एंड फिल्टर्स। जयराम वरदराज का एक इंसाइटफुल कोट है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इन इंडिया आवर आफ्टर मार्केट रेवेन्यू इज 27 to 28% of total revenue. Globally, it's only 12 to 13%. Global markets are nascent in aftermarket but growing. इसका मतलब है कि हर कंप्रेसर जो एलगी आज सेल करता है वो एक लाइफ टाइम रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करता है। आपने एक फैक्ट्री लगाई या एक अपना सर्वर रूम लगाया, उसमें कंप्रेसर लगाने के बाद आपको उसको मेंटेन करने के लिए लगातार आपको कंज्यूमेबल्स चाहिए, और यही एक बहुत सॉलिड रेवेन्यू स्ट्रीम है फॉर एलगी इक्विपमेंट। इंडिया में कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले
5 गुना ज़्यादा मशीन्स इंस्टॉल करता है ग्लोबली, और इसका मतलब है कि इनका मैसिव आफ्टर मार्केट पोटेंशियल है। और अब इनकी जो है ग्लोबल एम्बिशन है, टॉप 3 बनने का सपना है, एंड जयराम वरदराज का विजन बिल्कुल क्लियर है। एलगी को दुनिया के टॉप 3 एयर कंप्रेसर मैन्युफैक्चर में लाना है। अभी कंपनी 6th लार्जेस्ट कंपनी है। अगर इनकी स्ट्रैटेजी की बात करें, पहला तो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे, मतलब बेटर प्रोडक्ट्स, वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस। 8 सालों में 6 एक्विजिशंस किए हैं। और थर्ड, गो टू मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, दैट मीन्स डायरेक्ट कंज्यूमर रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। मार्केट जहां कंपनी फोकस कर रही है वो है यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। ईयर 25 में मैनेजमेंट गाइडेंस दी थी कि ईयर 26 तक ये $450 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अब बात करते हैं एल्गी की टेक्नोलॉजी एज। एल्गी सिर्फ एक मैन्युफैक्चर नहीं है, ये R&D में इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एलजी कंप्रेसर्स की एक बड़ी स्ट्रेंथ है और मार्केट में इन्हें हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेशर्स में काउंट किया जाता है। एक कंप्रेसर का को ओन करने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो कॉस्ट आएगा वो आएगा एनर्जी से, और 70 to 80% लाइफ साइकिल का कॉस्ट होता है फ्रॉम एनर्जी। जो कंज्यूमर एनर्जी सेविंग की वजह से एलगी कंप्रेसर चूज करता है, वो अक्सर कॉम्पिटिटर्स पे स्विच करता ही नहीं है, क्योंकि इनके जो कंप्रेसर्स हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। और एक और इनकी एज है वो ये कि ऑयल फ्री कंप्रेसर्स भी बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली इन फार्मा और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, बिकॉज अगर कोई ऑयल नहीं यूज होगा कंप्रेसर में तो कोई प्रोडक्ट कंटामिनेशन नहीं होगा, और इसलिए लोग एलगी को प्रेफर करते हैं। एलगी का एक और यूनिक सेगमेंट है विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिव सर्विस डिविजन। ये ऑटोमेटिव सर्विस स्टेशन इक्विपमेंट बनाता है, जैसे टायर चेंजर्स, व्हील बैलेंसर्स, व्हीकल लिफ्ट। इंडिया में हर हाईवे पर सर्विस स्टेशन एक्सपैंड हो रहे हैं, और ईवी कार्स आने के साथ न्यू सर्विस रिक्वायरमेंट्स भी आ रही है। एटीएस एलगी इंडिया का टॉप ऑटोमोटिव इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स में से एक है। अगर हम आज के एलगी की बात करें कि इनके नंबर्स कैसे हैं, तो इनका रेवेन्यू है 3,831 करोड़, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 404 करोड़, एंड मार्केट कैप है 15,223 करोड़। प्रोमोटर्स होल्डिंग इज 31.2%, वरदराज फैमिली प्लस एसोसिएट्स। अगर रीसेंट क्वार्टरली डेटा की बात हम करें, Q2 ऑफ ईयर 26 रेवेन्यू वाज 1022 करोड़, विच इज 15.5% अप ईयर ऑन ईयर, एंड पैट वाज 121 करोड़, विच इज अप बाय 28% ईयर ऑन ईयर। जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इनके पास इंडिया प्लस इंटरनेशनल में है, जहाँ पे 40% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है। और स्ट्रॉन्ग जोग्राफीज की बात करें जहाँ इनके रेवेन्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है इंडिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड साउथ अमेरिका। चैलेंजेस आर स्टिल इन यूरोप, बिकॉज वहाँ पे मार्केटिंग का थोड़ा सा सबड्यूड है। अगर हम डेट की बात करें तो मैनेजेबल डेट है, फोकस इज ऑन ऑर्गेनिक कैपेक्स। चैप्टर 9 की बात करते हैं तो फ्यूचर विच इज इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पुश। इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी मैसिव है। पीएलआई स्कीम्स विच इज प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, हर नई फैक्ट्री को कंप्रेसर चाहिए। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इस ग्लोबल कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रही हैं और हर फैक्ट्री को कंप्रेस्ड एयर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एयरपोर्ट्स, मेट्रो, पोर्ट्स, सबको इंडस्ट्रियल कंप्रेसर चाहिए। और रेलवेज की बात करें तो एलगी के रेलवे कंप्रेसर इंडियन रेलवे में यूज होते हैं। इंडिया की रेलवे एक्सपेंशन का डायरेक्ट बेनिफिट एलगी को मिलता है। ईवी एंड एनर्जी ट्रांजिशन में ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कंप्रेस्ड एयर एक्सटेंसिवली चाहिए, और हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ऑयल फ्री कंप्रेसर क्रिटिकल होते हैं। और फाइनल थॉट की बात करें, एक 1960 में कोयम्बटूर में मिस्टर एलजी वरदराजू है जो कि एक एयर कंप्रेसर की कंपनी डालते हैं, और 60 साल बाद, 3 जनरेशंस के बाद एक क्लियर मिशन है, कंप्रेस्ड एयर वर्ल्ड क्लास फ्रॉम इंडिया। इन 2025 में कंपनी ग्लोबली 6th लार्जेस्ट बन जाती है, इंडिया में 2nd लार्जेस्ट है, और 2 मिलियन प्लस कंप्रेसर ग्लोबली इंस्टॉल कर रखे हैं। एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया यूजेस कंप्रेस्ड एयर, और एवरी टायर शॉप नियर यू यूज कंप्रेस्ड एयर, and every metro station uses compressed air systems। कोई नहीं जानता है एलगी को, लेकिन एलगी के बिना इंडिया की इंडस्ट्री रुक जाएगी। यही है एलगी इक्विपमेंट की कहानी और कंप्रेस्ड एयर का इनविजिबल हीरो, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ब्लैकबोन को पावर करता है। यू मस्ट लर्न all about the companies which are running India quietly, or which are making millions India quietly from invisible boring businesses। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए,
Probably I'll try to dig that business deeper and share the insights with you. Keep learning and keep understanding all the companies that are listed in the stock market.